को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, साथ ही धूप में निकलने से बच रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार जो तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया जा रहा है। यानी अगर आज की हम बात करते हैं तो तापमान 48 से 40 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं कल की अगर बात करते हैं, हालांकि वर्षा हुई थी, यानी नोएडा के कई इलाकों में वर्षा हुई थी, जिस वजह से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में ठंडापन महसूस किया गया था। मगर जिसके बावजूद भी अगर आज की हम सुबह की बात करते हैं तो आज सुबह से ही तापमान यानी बढ़ती हुई तापमान दर्ज की जा रही है राजधानी दिल्ली में। खास तौर पर दोपहर की अगर बात करते हैं, 12 से 4 के बीच में तापमान करीब 40 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि बढ़ते दिनों के साथ तापमान में और भी ज्यादा इजाफा यानी 45 से ऊपर तापमान जाती हुई नजर आ सकती है। हालांकि मानसून से पहले अपने आप को सुरक्षित रहना जरूरी है, यानी 12 से 4 खास तौर पर अपने घर से ना निकले, बिना वजह अगर निकल रहे हैं तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, सीजनल फ्रूट खाए और अपने आप को ढककर यानी सर को, चेहरे को ढककर घर से बाहर निकले, तभी जाकर इस मौसम को सही से यानी बिना बीमार हुए हम पार कर पाएंगे। लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, बिना वजह घर से बाहर ना निकले। वहीं गर्मी की अगर बात की जाए तो लगातार प्रचंड पर अपनी गर्मी जेठ के महीने में देखने को मिल रही है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। फरीदाबाद में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और झुलसा देने वाली गर्मी आज भी पड़ रही है। रेड अलर्ट भी गर्मी को लेकर जारी किया है। लू चलने का जो अलर्ट है वो जारी हुआ है। साथ ही बता दूं, अब की बात करें तो टेम्परेचर 43 डिग्री है और देख सकते हैं आप किस तरीके का आलम जो है बना हुआ है। और सामने आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं ठंडे पेय पदार्थों का सहारा यहाँ रेहड़ी पर लेते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और कह सकते हैं कि लगातार लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से आज 43 डिग्री टेम्परेचर है तो कहीं ना कहीं झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। भाई साहब, गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी ले रहे हैं। नींबू पानी ले रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, ज्यादा गर्मी हो रही है? गर्मी भी हो रही है, चक्कर से हमारे तमाम। अच्छा, बाहर निकलने में कैसा महसूस होता है? ज्यादा हीट है। ज्यादा हीट है। ये यहाँ जो दुकान जिन्होंने लगाई इनसे हम जानते हैं। भाई, कैसी बिक्री हो रही है? ज्यादा लोग आ रहे हैं? सही हो रही है। गर्मी ज्यादा होती है तब ज्यादा आते हैं ग्राहक ना? ठीक है ग्राहक। तो कहीं ना कहीं लगातार जो गर्मी है वो लोगों के लिए काफी परेशानी जो कर रही है। और साथ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की है कि जब भी वो घर से बाहर निकलें तो सर पर कपड़ा ढाँप कर जरूर जाएं और साथ ही पानी की बोतल भी हाथ में लेकर जाएं। हालांकि बच्चे और बुजुर्गों के लिए साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि एहतियात के तौर पर जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। लेकिन जिस तरीके से लगातार अब गर्मी जो है बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। मौसम लगातार अपना रूप बदलता जा रहा है। भीषण गर्मी के चलते उत्तर पश्चिम भारत लू की चपेट में है। वहीं हरियाणा के 15 जिलों में 40 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। सबसे अधिक तापमान वाला जिला 44 डिग्री के साथ सिरसा को दर्ज किया गया है। वहीं भिवानी भी इससे जुदा नहीं है। बात अगर भिवानी की करें तो 43 डिग्री सेल्सियस तापमान भिवानी में दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में गर्मी अभी और सताने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 18 मई से 22 मई तक 4 डिग्री तक तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। यानी मौसम विभाग ने लू का येलो अलर्ट जारी किया है। भिवानी से सुमित जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए जो तरल पदार्थ है उनका सेवन कर रहे हैं। चाहे गन्ने के जूस की बात करें, नारियल पानी की बात करें। बाजारों में इस समय रौनक कम होती नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे दोपहर के समय गर्मी बढ़ेगी ऐसे में आमजन जो है कहीं ना कहीं इस गर्मी से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अभी मेरे पीछे इस समय जो नारियल पानी की एक स्टॉल है वहां पर हम पहुंचे हैं। और नारियल पानी लेने के लिए जो राहगीर है और जो यहाँ पर इस
गर्मी से बचाव के लिए आ रहे हैं और नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में एक राहगीर है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी आपका? गुलशन कुमार जी। क्या कहेंगे, अभी गर्मी बढ़ रही है, आप लोग क्या एहतियात बरत रहे हैं? देखिए 3-4 दिन से गर्मी जो इतनी पड़ रही है, बहुत बुरा हाल है। उस एहतियात को देखते हुए आजकल हम जैसे नारियल पानी पी रहे हैं, नींबू पानी हो गया, ठंडे दूध दाद ले रहे हैं, तरल पदार्थ ले रहे हैं, जिससे अपना गर्मी का बचाव करना है। और जनता से भी यही अपील करते हैं कि सुबह नींबू पानी लें और ताज़ा नारियल पानी पिएं, और हो सकता है ज़्यादातर अपना बाहर धूप में कम निकलें, अच्छी अच्छी चीज़ें लें, अपना साफ सुथरी चीज़ें लें। तो गर्मी से बचाव के लिए जिस तरीके से लोग एहतियात बरत रहे हैं उसी चीज को लेकर के, क्योंकि गर्मी ज्यादा है और ऐसे में लोगों को चिंता है कि और गर्मी भी बढ़ सकती है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे इस गर्मी को लेकर के, आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? जी, लोगों से यही अपील करेंगे कि धूप में ज्यादा ना निकलें। गर्मी से बचाव के लिए जैसे हम नारियल पानी लेने के लिए आए हैं, और मटके का जो पानी है वो इन दिनों में हम ज्यादा पी रहे हैं। फ्रिज का पानी बंद किया हुआ है, क्योंकि मटके के पानी से बहुत फायदे हैं। गन्ने का रस पिया जाए, और बाइक वगैरह पे लू से बचने के लिए सिर पे गीला कपड़ा बांधकर ही लोग जाएं, और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन किया जाए, और अगर जरूरत हो तो घर से निकलें, वरना घर पर ही आराम से बैठें। तो देखिए, इस समय गर्मी का जो प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग कैसे इस अपना काम कर रहे हैं, कैसे दिनचर्या को व्यतीत कर रहे हैं। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम मांगेराम है। तो क्या कहेंगे, अभी गर्मी जो इतनी पड़ रही है, प्रचंड रूप है, क्या कैसे? देखो सर, गर्मी तो इतनी बढ़ रही है अभी, इसके लिए पब्लिक को जो एहतियात बरतनी पड़ेगी, और गर्मी के लिए जितना भी तरल पदार्थ है उसका सेवन करें। जैसे नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, गन्ने का रस हो गया, या दही लस्सी होगी, तो इन सब का सेवन करें। और अगर बाहर ज़रूरी निकलना है तभी निकलें, नहीं तो अगर बाहर निकलना है तो सिर पे कोई कपड़ा बांध कर निकलें। और ऐसे में क्या लग रहा है अभी के जो हालात लग रहे हैं, आगे और गर्मी बढ़ेगी? नहीं, गर्मी तो सर अभी तो शुरुआत हुई गर्मी की, गर्मी तो आगे बहुत बढ़ रही है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि जो टेम्परेचर है वो 50+ जाएगा, और इसके लिए पब्लिक को बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है सर। बीमारियां भी हो सकती हैं। हाँ, बीमारियां भी होंगी सर। मच्छर, जैसे मच्छर पैदा हो गया घर में, मच्छर भी होगा, और उससे बीमारियां होंगी, लू लगने का खतरा है। और गर्मी से जितनी बीमारी होने वाली है, डिहाइड्रेशन है, वो भी सब गर्मी से ही होने वाली समस्याएं हैं। तो इससे बचने के लिए खुद इंसान को अपनी एहतियात बरतनी पड़ेगी। और गर्मी से तभी देखिए, गर्मी से बचाव के लिए जो लोग हैं क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं और किन किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में जो नारियल की स्टॉल जिन्होंने लगाई, एक बार उनसे भी जानेंगे। कितने लोग अभी आ रहे हैं गर्मी के मौसम में? जी, अभी तो यहाँ पे थोड़े कम ही आ रहे हैं, महंगाई की वजह से लोग थोड़े कम आ रहे हैं। जैसे ही सस्ता होता है वैसे ही लोग बढ़ते हैं, प्राइस के हिसाब से आते हैं लोग यहाँ पे, और जिसको पीना है वो तो आएगा ही आएगा। तो अभी जो जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, लोगों की जो तादाद है आपके पास आई जा ज्यादा है? हाँ, तादाद बढ़ रही है लोगों की। जैसी जैसी गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे लोग सुबह शाम बढ़ रहे हैं। दिन में तो कम ही निकल रहे हैं घर में से, क्योंकि लू चल रही है, और धूप की वजह से लोग कम ही आ रहे हैं दिन में। सुबह शाम में ज्यादा आ रहे हैं लोग। दोपहर के समय लोग कम आते हैं? हाँ जी, कम आते हैं दोपहर के समय, गर्मी की वजह से। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, गर्मी की वजह से जो लोग हैं कम आ रहे हैं, क्योंकि 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो बाजारों में रौनक है वो कम हो जाती है। गर्मी के चलते ये लोगों को भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सचेत किया जा रहा है कि आप लोग बाहर ना निकले, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। ऐसे में आने वाले दिनों में और प्रचंड जो